हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे वन मिट्टी के बारे में। ठीक है, हम लोग आज वन मिट्टी के बारे में अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिसको इस क्वेश्चन की ज़रूरत है और वो अच्छे तरह से समझ सके। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, वन मिट्टी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वनों में जो मिट्टी पाया जाता है उसे वन मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जो कि आप लोग का एग्जाम में अगर इतना भी लिख देते हैं तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। लिखा है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि वन मिट्टी है तो ये वनों में पाया जाएगा ऑब्वियसली। तो ये जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मिट्टी के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। हम मिट्टी बोले या मृदा बोले एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम मिट्टी ही बोलते हैं। आपको जो पसंद आए वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ठीक है, पर्वतीय पर्यावरण जो होता है ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। आप लोग अगर जो अपना स्टेट है यानी कि झारखंड, अगर यहाँ पर आप रहते हैं और अगर हम अचानक से अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ हमको ढलने में, हम लोग को जो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में हमको ढलने में वो कुछ दिनों का समय लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर हम कहें तो महीनों का भी समय लग सकता है। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर वातावरण बोले तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो मौसम होता है वो चेंजिंग होते रहता है। वही यहाँ पर बोल रहा है कि पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है इस मिट्टी पे। ठीक है, नदी घाटियों में ये मृदाएं तो दोमट और सिलतेदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटी कणों का होता है। ठीक है, हिमालय के क्षैतिज क्षेत्रों में मिट्टी का बहुत अपरदन होता है। ठीक है, मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का जो अपरदन होता है उसके पर भी मैं एक वीडियोज लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग हमको कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं उसका वेट करता हूँ और उसका रिप्लाई भी देने का कोशिश करता हूँ और रिप्लाई दूंगा भी। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपर्दन होता है और ये अधिकशील तथा ह्यूमस रहती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानी और जलोढ़ यानी कि पंखों आदि में भी ये मृदाएँ उपजाऊ होती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विशेषकर नदी सोपानी और जलोढ़ पंखों आदि में ये मिट्टी जो है सो उपजाऊ होती है। अगर हम यूँ कहें तो जो वन मिट्टी होती है ना वो उपजाऊ होती है और ये जो है सो पहाड़ी और इलाकों में पाया जाता है। टाइम टू टाइम आने की जो मौसम होती है उसके अनुसार ये मिट्टी में चेंजिंग आता है और अगर हम चाहें तो इस पर भी फसल कर सकते हैं। अगर इतना भी आप लिख देते हो तो आपको जो है सो नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसको घुमा के भी लिखते हो तो भी आप लोग को, आप जैसे भी लिखो बस आप कहना वही चाह रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आपको देना है, बाकी बात आप कैसे भी दो, घुमा फिरा के दो, आपको आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और मैं आपको सरल तरीके से ही बताता हूँ। ठीक है, जो कि आपको अच्छा लगता भी होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, थैंक यू।